नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रै के विभिन्न रूप। हिंदी व्याकरण में रै के बारे में अक्सर मेरे विद्यार्थियों को संशय बना रहता है और रै में अशुद्धियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। रै नीचे कब लगेगा, ऊपर कब लगेगा, रै में छोटे ऊ की मात्रा कैसी होगी, बड़े ऊ की मात्रा कैसे होगी। क्योंकि रै में जो हिंदी वर्णमाला में हम बड़ा ऊ पढ़ते हैं और रै में वैसी मात्रा लग करके वो छोटे ऊ की मात्रा हो जाती है और बड़े ऊ के लिए हम बड़े ऊ की खोड़ी और वो भी रै के बीच में लगती हैं। तो आज की क्लास में हम रै के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे ताकि उससे संबंधित अशुद्धियाँ आपके जीवन में कभी नहीं हो। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वर्तनीगत अशुद्धियों में रै के विभिन्न रूप। अक्सर रै के बारे में संशय बना रहता है कि उसमें ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी या उसके कौन से रूप में किस प्रकार से हम प्रयोग करें। तो आओ चलते हैं रै के लिए। हिंदी में वर्ण रै को हम चार प्रकार से पढ़ते हैं। ये चार रूप समझने के लिए हमें आज की कक्षा में ये हमारा रै का मूल रूप है। ये हमारा पाई के नीचे लगने वाला तिरछी रेखा के रूप में रै का प्रयोग है और ये आधी पाई वाले जो वर्ण है उनके नीचे लगता है और ये पाई की शीर्ष के ऊपर विराजमान होता है। तो ये तो रूप है रै जमा ऐसे बनने वाला, जो हम अंतस्थ व्यंजन में पढ़ते हैं। इसी का ये रूप जो है ये पाई के नीचे तिरछी रेखा के रूप में लिखता है। कब लगता है? जब रै से पूर्व आने वाला वर्ण हलंत युक्त हो। अर्थात रै से पहले जो वर्ण आया वो स्वर रहित हो, उसमें स्वर का मेल न हो, तो अब ये रै जा करके उस पाई के नीचे एक तिरछी रेखा के रूप में लग जाता है। इसको याद रखने का सबसे बड़ा जो आसान तरीका है वो हम ये रखें कि रै ने उस अक्षर को खड़े होने की शक्ति दे रखी है। जैसे ग्रह, क्रम, तीव्र आदि में हम देख रहे हैं कि ये जो पाई है इस पाई के नीचे ये तिरछी रेखा के रूप में लगा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? वह हलंत युक्त है, यहाँ पर कै हलंत युक्त है और यहाँ पर गै हलंत युक्त है। वर्ण विच्छेद से ये समझ में आएगा आपको। जैसे गै के नीचे रै लगा है तो यहाँ पर हम लिखें गै और इसके नीचे हम हलंत लगाएं। इसके बाद तुरंत रै, रै यहाँ पर पूरा है आपका, ये हलंत युक्त नहीं है। तो इस प्रकार जैसा इस विग्रह में इस विच्छेद में मैंने बताया है कि जो हलंत युक्त वर्ण होगा और रै से पहले होगा वहां पर ये रै उस अक्षर की पाई के नीचे एक तिरछी रेखा के रूप में अंकित होगा। और इसे याद रखने के लिए यही बात हमें समझनी है कि उस रै ने उस अक्षर को खड़े होने की शक्ति दे रखी है। दूसरा, ये जो प्रयोग है ये हम आधी पाई के जितने हमारे वर्ण हैं उनके साथ करते हैं। विशेषतः टवर्ग में इसका हम प्रयोग करते हैं। यहां भी इस रै से पहले आने वाले आधी पाई के जो वर्ण हैं वो हलंत युक्त रहेंगे। आधी पाई होने के कारण हम पहले इसको हलंत लगाते हैं और उसके बाद रै का प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार इसका रूप ये बन जाता है। जैसे ट्रक है, ड्रम है, ड्राइवर है आदि। आधी पाई का मतलब है कि पूरी पाई न होना। जैसे टै की पाई हम यहां तक देख पा रहे हैं, डै की यहां तक देख पा रहे हैं, तो इसमें भी इसका विग्रह हम करें टै का
ये विग्रह होगा हमारा तय हलंत्युक्त जमा रे जमा ए। विशेष इसका प्रयोग हम टवर्ग के साथ ही करते हैं। तीसरा जो हम रूप देख रहे हैं रे, जो पाई के शीर्ष पर विराजमान होता है। यह जब रे स्वयं हलंत युक्त होता है, तो अपने से अगले अक्षर की पाई के शीर्ष के ऊपर विराजमान होता है। यथा कर्म गर्म गर्भ आदि। इसमें भी हम विच्छेद करें कर्म का, तो आप देखोगे कै जमा ए जमा रे। यहाँ पर रे हलंत युक्त है, इसके साथ ए नहीं है। यहाँ पर मैं और ए ऐसा प्रयोग होगा, तो ये अक्षर अपने से अगले अक्षर की पाई के शीर्ष पर विराजमान होगा। दूसरा जो रे के साथ हमारा संशय रहता है, ऊ की मात्रा हर अक्षर के पाई के नीचे हिंदी वर्तनी में मात्राएं लगती हैं ऊ की, लेकिन रे के साथ क्या है, रे के ये पाई बीच में लगती हैं। तो इसको समझने के लिए हमें रे जमा ऊ, ये हमारा छोटा ऊ है और इसकी बनावट ऐसे होगी, और ये हमारा बड़ा ऊ है, दीर्घ कहें हम इसको, इसकी रचना ऐसे होगी। ये हमारा रूप है गुरु, ये हमारा है रूप, यानी जिसमें श्वास दुगनी लगे वहां हम प्रयोग करेंगे ऐसा, और जहां हमारा हर्ष यानी कम श्वास का प्रयोग होगा वहां प्रयोग करेंगे हम ऐसा। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपको रे के बारे में जो संशय रहते हैं वो समझ में आए होंगे और दूर हो गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। तो आप मेरे इस हिंदूर्मी स्पर्श चैनल को सपोर्ट करें, और इससे संबंधित यानी व्याकरण से संबंधित या हिंदी विषय से संबंधित कोई भी संशय आपके मन में है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से साझा करें। मैं आपकी पूर्ण समस्या को हल करने का प्रयास करूँगा।